चलिए तो परिभाषा प्रकरण का ही है जो आगे की समझते हैं। ठीक है, तो टी संज्ञा तक तो समझ चुके हैं। टी संज्ञा तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। चलिए, दिक्कत होगा पूछना है ना। चलिए, अब उसके बाद आता है तद्धित। क्या आता है? तद्धित। तो तद्धित किसको कहेंगे? चलिए, संज्ञा सर्वनाम आदि के अंत में, संज्ञा और सर्वनाम आदि के अंत में जुटने वाली जो प्रत्यय होती है उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुटने वाले जो प्रत्यय हैं उसी को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सैव जोड़ अन, सैव जोड़ अन है ना, तो क्या हो गया? सैव जोड़ अन, सैव है ना। अन, अन क्या है? अन क्या है? प्रत्याहार है ना। अन क्या है? पर जब प्रत्याहार पढ़ा रहे थे महाश्वर सूत्र तो उसमें बताए थे ना, है ना। ये नौ क्या है? इत है। इत का क्या होता है? लोप हो जाता है। इत संज्ञा का क्या होता है? जो इत होता है, इत का क्या होता है? लोप हो जाता है। तो इस अन प्रत्याहार में और जो है इस व में समाहित हो गया, तो इसलिए होगा ये सेव। समझ गए? तो वही कहता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम आदि के अंत में जुटने वाले जो प्रत्यय हैं उस प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है किर्दंत। किर्दंत प्रत्यय, किर्दंत भी क्या है? प्रत्यय है। किर्दंत कहता है तद्धित, समझ रहे हैं? किर्दंत कहता है कि क्रियापदों के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं, क्रियापद, क्रियापद क्या है? पठ, हस, लिख, है ना, गच्छ, ये सब धातु है। धातु अर्थात क्रिया, है ना। तो उसी धातु को ही क्रिया कहते हैं। आंग्ल भाषा में कहते हैं वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं क्रियापद के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें किर्दंत प्रत्यय कहते हैं। क्रियापद के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसको क्या कहते हैं? किर्दंत प्रत्यय कहते हैं, है ना। समझ गए? कोई दिक्कत है? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है धातु। क्या है? धातु। धातु क्रिया शब्द की मूल प्रकृति को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जो भी क्रिया शब्द है उसके मूल प्रकृति को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पठ क्या है? पठ जो है सो धातु है, ये मूल रूप है ना। क्या है? धातु है। गच्छ क्या है? धातु है, ये मूल रूप है। इस मूल रूप को जो है सो क्रियापद की मूल प्रकृति को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इस प्रकृति को, इसे धातु मूल रूप को प्रकृति भी कहते हैं। और प्रकृति शब्द भी होता है। आगे कक्षा में हम बताएंगे, पढ़ेंगे तो, है ना, अनुवाद में क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे भू धातु हुआ, भू धातु हुआ तो यह मूल प्रकृति हुआ। भू से होता है भव, और भव माने होता है होना, भू माने होना। ये क्या है? क्रियापद है। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि धातु क्रिया शब्द की मूल प्रकृति को धातु कहते हैं। जैसे पठ, लिख, हस, है ना, गम। गम क्या है? धातु है। गम से बना गच्छ, गम से बना, गम धातु है। गम धातु है, गम से बना गच्छ। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः, गच्छत, गच्छसि, गच्छथ, गच्छति, इस बनता है ना। चलिए, उसके बाद होता है धात्वव्यव। क्या है? धात्ववयव। धात्ववयव धातु और विभक्ति के बीच में जो, धातु और विभक्ति के बीच में जो क्या सन, सप, नीच आदि जो प्रत्यय आते हैं उसी को धात्ववयव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? धात्ववयव। धातु और विभक्ति के बीच में, किसके बीच में? धातु और विभक्ति के बीच में जोड़ने की जो कड़ी होगी, जैसे सन, सप, नीच आदि जो प्रत्यय हैं उसी को धात्ववयव कहते हैं। धात्ववयव कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, उसके बाद द्वित्व। द्वित्व को आगे भी पिछले बार हम पढ़े थे, द्वित्व का प्रसंग आया था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए द्वित्व कहता है एक ही शब्द को, द्वित्व मतलब दो बार, द्वित्व माने दो बार, एक ही शब्द को दो बार कहा जाए, दो बार लिखा जाए, दो बार बोला जाए, वही होता है द्वित्व, है ना। एक ही शब्द को दो बार उच्चारण करना क्या कहता है? द्वित्व। जैसे नगर, नगर, राम, राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, राम राम, हरे हरे, कहते हैं ना। तो वही एक ही शब्द को दो बार जो प्रयोग किया जाए तो उसी को द्वित्व कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, बोलना है। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है निष्ठा। क्या है? निष्ठा। कत और कत्व, कत और तत्वत,
ये क्या है? प्रत्यय है, कत और कतवत प्रत्यय है। कहता है कत और कतवत प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। किसकी? कत और कतवत प्रत्यय की क्या होती है? निष्ठा संज्ञा। इसी को निष्ठा कहते हैं। बाकी इसकी चर्चा विशेष तरह से आगे की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आगे इसका प्रसंग आएगा, अभी इस पे विशेष बात करना उचित नहीं है। उसके बाद आता है प्रकृति। क्या आता है? प्रकृति। प्रकृति कहता है विभक्ति रहित मूल शब्द को, जिसमें विभक्ति ना हो। विभक्ति रहित का मतलब हुआ जिसमें विभक्ति ना हो। विभक्ति रहित जो मूल शब्द है उसी को क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति के दो भेद होते हैं। प्रकृति कितने भेद होते हैं? दो भेद है ना, धातु और प्रातिपादिक। प्रकृति के कितने भेद? दो, धातु और प्रातिपादिक, है ना। तो सीधा सीधा मानना है कि विभक्ति रहित अर्थात वैसे शब्द को क्या कहेंगे? प्रकृति कहते हैं, है ना। और प्रकृति कितने प्रकार के? दो प्रकार के, धातु और प्रातिपादिक। ठीक है, आगे की चर्चा इसमें और कुछ है तो धातु जब पढ़ेंगे ना, लकार इत्यादि, उसमें हम समझा देंगे। ठीक है, उसमें समझना, विस्तार समझना है। फिलहाल अभी इतना इसको समझना है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद प्रत्यय। क्या आता है? प्रत्यय कहते हैं प्रकृति अर्थात धातु और प्रातिपादिक, है ना। प्रकृति, धातु और प्रातिपादिक के अंत में जुटने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय, है ना। धातु और प्रातिपादिक के जो अंत में जुटता है उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो जब लकार पढ़ेंगे तो वहां भी प्रत्यय का प्रयोग होता है, और प्रत्यय चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है, सारी जानकारी जब अनुवाद बनाना सीखेंगे ना, वहां पर विशेष तरह से विस्तार से आपको समझा जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी इसको इतना जानना जरूरी है। तो कहते हैं कि प्राकृतिक, धातु और प्रातिपादिक के अंत में जुटने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? वर्णों को प्रत्यय कहते हैं, है ना। जैसे राम, राम में राम प्रकृति है। राम क्या है? प्रकृति, अर्थात ये धातु समूल शब्द है, प्रकृति है। और इसमें जो अ जगह राम, राम क्या है? नाम है। और इसमें राम, यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। और इसमें जो अकार जुटा है यह क्या है? यह प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। और यह प्रत्यय अर्थात सु औजस पढ़ते हैं ना, सु औजस, सु क्या है? सु का चिन्ह होता है क्या होता है? विसर्ग। सु का चिन्ह क्या होता है? विसर्ग, अर्थात अहकार, है ना। तो यह रामा में प्रथमा व्यक्ति एक वचन में सु होता है, औजस, सु औजस, और हुआ द्वितीय और द्विवचन, और जस हुआ बहुवचन। तो सु लग गया राम में, तो क्या हुआ? राम। सु का शेष क्या होता है? विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। समझ गए? तो राम जो हुआ वह हुआ प्रकृति। राम क्या हुआ? प्रकृति। और ये विसर्ग जो हुआ वो क्या हुआ? क्या हुआ? प्रत्यय। क्या हुआ? प्रत्यय, है ना। चलिए आगे देखिए, उसके बाद आता है, और ये प्रत्यय जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? विभक्ति, कृत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय और धात्व वयव। धात्व वयव, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। उसके बाद आती है पद। क्या आता है? पद कहते हैं विभक्ति रहित, विभक्ति रहित शब्द को पद कहते हैं। जैसे राम, इसमें विभक्ति क्या है? तो राम एक पद हुआ। राम में विभक्ति लगा हुआ है वह तो क्या हो गया? पद। राम, इसमें विभक्ति लगी, जो विभक्ति रहित, जो विभक्ति से युक्त हो उसको क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे राम, श्याम, गोपाल, मोहन, कृष्ण इत्यादि क्या है? पद है। ठीक, यह एक पद हुआ। उसके बाद है प्रातिपादिक। प्रातिपादिक कहते हैं धातु भिन्न सार्थक शब्दों की मूल प्रकृति को प्रतिपादिक कहते हैं। धातु भिन्न सार्थक शब्दों की मूल जो प्रकृति है उसको क्या कहते हैं? प्रतिपादिक कहते हैं। जैसे, है ना, देव, लता, फल आदि शब्द जो है क्या है? प्रतिपादिक है। देव, देव शब्द बनाते हैं ना, लता सब लता 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 बनाते हैं, है ना। आदि जो फल सब है, आदि क्या फल इत्यादि जो है क्या है? प्रतिपादिक है। क्या है? प्रतिपादिक है। ठीक है। तो धातु के भिन्न अर्थक सार्थक शब्दों की, धातु के भिन्न सार्थक शब्दों की मूल प्रकृति को प्रतिपादिक कहते हैं। जैसे में देवता, लता, फल, राम इत्यादि आदि जो शब्द है क्या है? प्रतिपादिक है। उसके बाद ये विभक्ति। क्या है? विभक्ति कहते हैं धातुओं के अंत में जुटने वाली तीतः
अंति। ए क्या है? विभक्ति है। ती त अंति सी थ थ आमी अव आमह। तो धातुओं के अंत में जुटने वाली ती त अंति आदि तथा क्या है? विभक्ति तथा प्रतिपादिक के अंत में जुटने वाले सु और जस आदि क्या है? विभक्ति है। तो धातुओं के अंत में क्या लगता है? लकार प्रत्यय। कौन? ती त अंति। लेकिन प्रतिपादिक के अंत में लगता है सु और जस, विभक्ति लगती है। तो यहां जो राम शब्द का रूप चलता है, रामः रामौ रामः, बालकः बालकौ बालकः, तो यह विभक्ति 7 प्रकार की, 21 प्रकार की होती है। विभक्ति कितनी है? 21। लेकिन धातु के साथ जो लगने वाली है ती त अंति, ये 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। और प्रतिपादिक के साथ लगने वाली जो विभक्ति जो जुटती है अंत में, वो 21 प्रकार की होती है। ठीक है, सब रूप में इसको जानेंगे, सु और जस, है ना। चलिए, तो ये था आपका तद्धित से लेकर के विभक्ति तक, और फिर आगे की जो है सो बचे हुए को जो है सो अगले, है ना, अभी पूछते हुए बता देते हैं। ठीक है, इसको समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? चलिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत भी होना भी नहीं चाहिए, है ना। कहिए नारायण।